एक धनी समाज सेवी एक मरते हुए बेघर आदमी के ऊपर से गुजर जाती है। उसकी मदद के लिए उसकी गुहार को अनसुना कर देती है, लेकिन इससे पहले कि वह जा पाती, एक शांत आवाज उसे रोक देती है। यह माइकल जैक्सन है। आगे जो होगा वह पूरी गली को स्तब्ध कर देगा। कहानी में आगे बढ़ने से पहले नीचे कमेंट करें कि आप आज दुनिया फेयर कहां से देख रहे हैं। कैमिला हेस्टिंग्स रोडियो ड्राइव के सबसे महंगे बुटीक से बाहर निकली, भारी बारिश को लगभग नजरअंदाज करते हुए। 58 साल की उम्र में वह अभी भी आश्चर्यजनक थीं। सुनहरे बाल, पूरी तरह से स्टाइल किए हुए, नाखून ताजा मैनिक्योर किए हुए, एक डिजाइनर आउटफिट में लिपटी हुई थी जिसकी कीमत ज्यादातर लोगों के मासिक वेतन से ज्यादा थी। थॉमस, गाड़ी इधर लाओ, उसने अपने फोन में गरज कर कहा। मैं इस मौसम में नहीं खड्डी रह सकती। जैसे ही वह दुकान के छज्जे के नीचे इंतजार कर रही थी, अपने कॉम्पैक्ट मिरर में अपना प्रतिबिंब देख रही थी, उसने एक कराह सुनी। वह नीचे झांकी, रुकावट से चिढ़ गई। एक बुजुर्ग आदमी फुटपाथ पर गिर गया था। उसका घिसा पिटा कोट भीग गया था। उसका कठोर हाथ उसकी छाती पर था। चेहरा दर्द से मरोद्दा हुआ था। मदद, कृपया, उसने सांस लेते हुए उसकी ओर हाथ बढ़ाया। मेरा दिल, कैमिला पीछे हट गई, अपनी नाक सिकोड़ते हुए। मुझे मत छुओ, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए आश्रय है। कई पैदल चलने वाले धीमे हो गए, चिंतित दिख रहे थे, लेकिन रुके नहीं। एक युवती थोड़ी देर रुकी, लेकिन जब कैमिला ने उसे घूर कर देखा तो वह जल्दी से चली गई। किसी को सचमुच इसे साफ करना चाहिए, कैमिला ने बड़बड़ाते हुए आदमी के चारों ओर से गुजरते हुए कहा, जैसे वह सड्ढक पर कचरा से ज्यादा कुछ नहीं था। यही वजह है कि मुझे इन दिनों शहर में आना पसंद नहीं है। आदमी की सांसें और ज्यादा भारी होती गईं। कृपया बस बुलाओ किसी को। कैमिला ने अपने फोन को यह देखने के लिए निकाला कि क्या थॉमस पास है। मेरी समस्या नहीं है, उसने ठंडे स्वर में कहा। तभी उसने अपने पीछे एक शांत आवाज सुनी। यहां कुछ गड़बड़ है क्या? कैमिला मुद्दी, जो भी उसकी शाम को बाधित कर रहा था, उसे खारिज करने के लिए तैयार थी। जब वह बीच वाक्य में जम गई, माइकल जैक्सन वहां एक साधारण काले कोट और फेडोरा में खड़ीडीडीचा था। उसका भाव चिंतित था, क्योंकि वह उसके पीछे जमीन पर पड़ी डीढ़े आदमी को देख रहा था। हे भगवान, कैमिला ने कहा। आप, लेकिन माइकल उसकी ओर नहीं देख रहा था। वह तुरंत गिरे हुए आदमी के पास घुटनों के बल बैठ गया, अपने दस्ताने वाले हाथ को कोमलता से उसके कंधे पर रखते हुए। महोदय, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? माइकल ने धीरे से पूछा। बूढ़े आदमी की आंखें उसके दर्द के बावजूद पहचान में चौड़ी हो गईं। आपका नाम क्या है? माइकल ने पूछा। जॉर्ज, आदमी ने फुसफुसाया। जॉर्ज विलियम्स, माइकल ने सिर हिलाया। श्री विलियम्स, मदद आ रही है, मैं यहीं आपके साथ रह रहा हूं। माइकल ने इकट्ठा हुई भीड़ डच की ओर देखा। कोई एम्बुलेंस बुलाओ अभी। 3 लोग तुरंत फोन निकाल लिए। कैमिला जमी रही। शर्मिंदगी और भ्रम उस पर छा गया। यह सिर्फ कोई बेघर व्यक्ति है, उसने कहा। उसकी आवाज अचानक खुद के लिए भी खोखली लग रही थी। माइकल की नजर उसकी ओर मिली और एक पल के लिए कैमिला को लगा जैसे वह उसके महंगे कपड़ों के आर पार उस खालीपन को देख सकता है। हर जीवन का महत्व है मैडम, उसने चुपचाप कहा। हर एक का। जैसे ही लोगों ने माइकल को पहचाना, भीड़ बढ़ती गई, लेकिन ऑटोग्राफ मांगने के बजाय वे उसके नेतृत्व का पालन कर रहे थे। एक महिला ने अपना कोट तकिया के तौर पर दिया। एक व्यापारी ने जॉर्ज को बारिश से बचाने के लिए अपनी छतरी दे दी। कैमिला अलग खड्डढ़ी थी, देख रही थी कि कैसे माइकल जैक्सन, दुनिया के सबसे मशहूर लोगों में से एक, गीले फुटपाथ पर बैठकर एक बेघर आदमी का हाथ थामे एम्बुलेंस का इंतजार कर रहा था। और दशकों में पहली बार कैमिला हेस्टिंग्स छोटी महसूस हुई। एम्बुलेंस कुछ ही मिनटों में आ गई। उसकी रोशनी गीली सड़क पर चमक रही थी। पैरामेडिक्स जॉर्ज के पास पहुंचे, जल्दी से उसकी स्थिति का आकलन किया। संभवतः दिल का दौरा, एक पैरामेडिक ने कहा। हमें तेजी से काम करने की जरूरत है। जैसे ही उन्होंने जॉर्ज को स्ट्रेचर पर उठाया, उसकी आंखें माइकल से मिली। धन्यवाद, उसने फुसफुसाया। माइकल ने सिर हिलाया। आप उसे किस अस्पताल ले जा रहे हैं? उसने पैरामेडिक से पूछा। सीडर्स सिनाई, महिला ने उत्तर दिया। उसे पहचानने के बावजूद अपनी व्यावसायिकता बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। मैं बाद में आपका हालचाल पूछूंगा श्री विलियम्स, माइकल ने वादा किया। कैमिला अविश्वास में देखती रही। जैसे माइकल ने अपना बटुआ निकाला
और पैरामेडिक को कुछ दिया। सुनिश्चित करें कि उसे जो भी चाहिए वह मिले, उसने चुपचाप कहा। भिड्डा उत्साह से फुसफुसाने लगी। फोन सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे। कैमिला बेनकाब महसूस कर रही थी, जैसे हर कोई जानता था कि उसने क्या किया था, या यूं कहें उसने क्या नहीं किया था। माइकल उसकी ओर मुद्दा। मैडम, क्या आपके पास कुछ समय है? कैमिला ने सिर हिलाया, शब्द नहीं ढूंढ पा रही थी। मेरे साथ चलो, उसने कहा। वे भिड्डू से दूर चले गए। माइकल का अंगरक्षक सम्मानजनक दूरी पर पीछे चल रहा था। मैं तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए यहां नहीं हूं, माइकल ने कहा जब वे अकेले हो गए। लेकिन वह आदमी आज रात मर सकता था। मैंने नहीं सोचा, कैमिला ने शुरुआत की। यही तो समस्या है ना? माइकल की आवाज कोमल रही। हम उन लोगों के बारे में नहीं सोचते जिनके बारे में हम मानते हैं कि वे मायने नहीं रखते। कैमिला को आंसू आने लगे। मैं बुरा इंसान नहीं हूं, उसने जोर देकर कहा। मुझे विश्वास है, माइकल ने कहा। लेकिन अच्छे लोग बुरे काम कर सकते हैं जब वे दूसरों को इंसान के रूप में देखना भूल जाते हैं। एक काली एसयूवी आकर रुकी और थॉमस बाहर निकला। दृश्य को देखकर भ्रमित हो गया। आपकी सवारी यहां है, माइकल ने कहा। लेकिन जाने से पहले सीडर्स सिनाई कल सुबह, अगर आप इसे सही करना चाहते हैं। जवाब का इंतजार किए बिना माइकल ने अपना फेडोरा समायोजित किया और चला गया। कैमिला को बारिश में खडड़ा छोड़ गया। अगली सुबह कैमिला अपनी विशाल रसोई में बैठी थी। उसके बगल में बिना छुए कॉफी ठंडी हो रही थी। घटना बार बार उसके दिमाग में घूम रही थी। वह मुश्किल से सोई थी। जॉर्ज की बेचैन आंखों और माइकल की शांत निराशा से परेशान थी। उसका फोन उन दोस्तों के संदेशों से लगातार बज रहा था जिन्होंने वायरल वीडियो देखे थे। ओएमजी कैम, क्या तुम उस गरीब आदमी को अनदेखा कर रही हो और तुम गलत कारणों से ट्रेंड कर रही हो? उसकी बेटी जूलिया ने न्यूयॉर्क से फोन किया। मां, क्या हुआ? यह सोशल मीडिया पर हर जगह है। मैंने गड्ढबडेज कर दी। कैमिला ने स्वीकार किया। उसकी आवाज टूट रही थी। मैं भयानक थी, जूलिया। फोन रखने के बाद कैमिला ने खुद को आईने में देखा। उसके परफेक्ट मेकअप उसकी आंखों में शर्मिंदगी नहीं छिपा सके। उसने एक फैसला किया। 1 घंटे बाद वह सीडर्स सिनाई अस्पताल में फूलों का एक साधारण गुलदस्ता लेकर गई। आज कोई डिजाइनर आउटफिट नहीं, सिर्फ जीन्स और एक स्वेटर। सूचना डेस्क पर उसने अपना गला साफ किया। मैं जॉर्ज विलियम्स की तलाश में हूं। उसे कल रात लाया गया था। रिसेप्शनिस्ट ने अपने कंप्यूटर की जांच की। क्या आप परिवार हैं? नहीं, मैं। कैमिला हिचकिचाया। मैं वहां थी जब वह गिर गया था, रूम 412, महिला ने कहा। लेकिन अभी उसके पास एक आगंतुक है। कैमिला ने उसे धन्यवाद दिया और लिफ्ट की ओर बढ़ी। जैसे ही वह रूम 412 के पास पहुंची, उसने अंदर हल्की हंसी सुनी। उसने दरवाजे से झांका और जम गई। माइकल जैक्सन जॉर्ज के बिस्तर के पास बैठा था। दोनों एक मजाक साझा कर रहे थे। जॉर्ज बहुत बेहतर दिख रहा था। उसके चेहरे पर कुछ रंग लौट आया था। तो फिर मैंने निर्माता को बताया। माइकल बीच वाक्य में रुक गया, कैमिला को देखकर। जॉर्ज ने उसकी नजर का पीछा किया। उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई जब उसने उसे पहचाना। मैं बाद में आ सकती हूं, कैमिला ने हकलाया। नहीं, माइकल ने कहा, कृपया हमसे जुड़ जाइए। कैमिला कमरे में चली गई। दशकों में से ज्यादा घबराई हुई महसूस कर रही थी। श्री विलियम्स, उसने कहा, मैं माफी मांगने आई हूं। जॉर्ज ने कैमिला को देखा। उसका कठोर चेहरा अपठनीय था। हार्ट मॉनिटर की लगातार बीप के अलावा अस्पताल का कमरा शांत हो गया। तुम अब माफी मांगना चाहती हो? जॉर्ज ने आखिरकार पूछा। क्योंकि वह यहां है, उसने माइकल की ओर इशारा किया। कैमिला ने फूलों को और ज्यादा कसकर पकड़ डेच लिया। मैं वह हकदार हूं, लेकिन नहीं, मैं यहां इसीलिए हूं क्योंकि मैंने जो किया वह गलत था। मैंने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे तुम इंसान भी नहीं हो। माइकल खड्डा हो गया। मैं तुम दोनों को थोड़ी निजता दूंगा। नहीं, जॉर्ज ने कहा, माइकल के हाथ को पकड़ ढते हुए। कृपया रहो, मैं चाहता हूं कि तुम यह भी सुनो। माइकल ने सिर हिलाया और वापस बैठ गया। कैमिला ने फूलों को साइड टेबल पर रख दिया। डॉक्टरों का कहना है कि आपको दिल का दौरा पड़ा था। हल्का सा, जॉर्ज ने पुष्टि की। वे मुझे अवलोकन के लिए रख रहे हैं। मुझे खुशी है। कैमिला ने गहरी सांस ली। श्री विलियम्स, मेरे व्यवहार का कोई बहाना नहीं है। जब आपको मदद की जरूरत थी, मैं क्रूर थी और मुझे बहुत पछतावा है। जॉर्ज ने उसके चेहरे का अध्ययन किया। तुम्हें पता है, मैं हमेशा बेघर नहीं था। कैमिला ने आश्चर्य से पलक झपकी।
दिशा में बदलाव से हैरान होकर। मैं एक सर्जन था, जॉर्ज ने जारी रखा। कार्डियोथोरेसिक, इसी अस्पताल में 30 साल तक। कैमिला का मुंह खुला रह गया। आप डॉ विलियम्स हैं? डॉ जॉर्ज विलियम्स। माइकल ने उनके बीच देखा, भ्रमित होकर। आप उसे जानते हैं? माइकल ने पूछा। कैमिला ने धीरे से सिर हिलाया। मेरे पति 15 साल पहले, उसे दिल की आपातकालीन सर्जरी की जरूरत थी। डॉ विलियम्स ने उसकी जान बचाई थी, उसने जॉर्ज की ओर मुद्दा कर कहा। लेकिन मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, तुम कैसे साधक पर आ गए? जॉर्ज ने उसके लिए पूरा किया। जिंदगी होती है, मेरी पत्नी बीमार हो गई, शुरुआती अवस्था का अल्जाइमर। मेडिकल बिल बढ़ते गए, मैंने उसकी देखभाल करने के लिए समय निकाला, फिर अस्पताल ने कर्मचारियों में कमी कर दी। जब तक उसकी मृत्यु हुई तब तक मैंने सब कुछ खो दिया था। कैमिला के आंसू बहने लगे। मुझे पता नहीं था। क्यों पता होता? जॉर्ज ने कहा। तुम्हारे लिए मैं सिर्फ एक और बेघर व्यक्ति था जिसके ऊपर से गुजरना है। माइकल आगे झुका। दुनिया दिखावे के आधार पर बहुत जल्दी जज करती है। जॉर्ज ने सिर हिलाया। मेरी एग्नेस के मरने के बाद मैं बस हार गया, पीना शुरू कर दिया, अपना लाइसेंस खो दिया, खुद को खो दिया। कल रात तक, माइकल ने जोड़ा। हाँ, जॉर्ज ने सहमति व्यक्त की। रोडियो ड्राइव पर दिल का द्वारा पलटना मेरी योजनाओं में नहीं था, लेकिन उसने माइकल को देखा। कभी कभी स्वर्गदूत फेडोरा पहनते हैं। माइकल मुस्कुराया। मैं कोई स्वर्गदूत नहीं हूं डॉ विलियम्स, मुझे बेवकूफ बनाया जा सकता था। जॉर्ज ने उत्तर दिया। आपने मेरी जान 2 बार बचाई। 2 बार? कैमिला ने पूछा। जॉर्ज ने सिर हिलाया। पैरामेडिक्स ने मुझे बताया कि उसने मेरे इलाज के लिए भुगतान किया था, और आज सुबह वह मेरे लिए कुछ और लाया। उसने अपने बेड साइड टेबल पर एक फोल्डर के लिए पहुंचा और उसे कैमिला को दिया। उसने उसे खोला और आश्चर्य से मुंह खोल दिया। अंदर एक पुनर्वास कार्यक्रम के लिए कागजात थे। पूरी तरह से भुगतान किया गया था। साथ ही 6 महीने के लिए एक संक्रमणकालीन आवास अपार्टमेंट में एक दूसरा मौका, जॉर्ज ने समझाया। कैमिला ने विस्मय में माइकल को देखा। आपने ये सब एक अजनबी के लिए किया। हम सब परिवार हैं, माइकल ने सरलता से कहा। बस हम में से कुछ लोग यह भूल जाते हैं। कैमिला ने अपनी आंखें पौंछीं। मैंने निश्चित रूप से किया। उसने जॉर्ज की ओर मुड़कर कहा। डॉ विलियम्स, मुझे पता है कि मैं जो हुआ उसे पूर्ववत नहीं कर सकती, लेकिन अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं भी मदद करना चाहती हूं। क्यों? जॉर्ज ने पूछा। उसकी आवाज संशयी थी। क्योंकि आपकी वजह से मेरे पति आज जीवित हैं। क्योंकि मैं गलत थी। क्योंकि कैमिला शब्दों को खोजने के लिए संघर्ष कर रही थी। क्योंकि यह सही काम है। जॉर्ज लंबे समय तक चुप रहा। आपके मन में क्या है? मैं हेस्टिंग्स फाउंडेशन के बोर्ड में हूं। हम चिकित्सा अनुसंधान कोष देते हैं, लेकिन हमने कभी बेघर लोगों का मुद्दा नहीं उठाया। शायद यह समय आ गया है। माइकल मुस्कुराया। अच्छी शुरुआत की तरह लगता है। एक नर्स दरवाजे पर दिखाई दी। डॉ विलियम्स को अब आराम करने की जरूरत है। जैसे ही वे जाने की तैयारी कर रहे थे, जॉर्ज ने कैमिला को पुकारा। श्रीमती हेस्टिंग्स। वह पीछे मुड़ी। मैं तुम्हें माफ करती हूं, उसने सरलता से कहा। बाहर दालान में माइकल ने कैमिला की ओर मुड़कर कहा। यह साहसिक था, यहां आना। एक अजनबी की मदद करने के लिए बारिश में घुटनों के बल बैठने जितना साहसिक नहीं, उसने जवाब दिया। माइकल ने सिर हिलाया। सच्चा करुणा साहस नहीं है, यह आवश्यक है। जैसे ही वे लिफ्ट की ओर चल रहे थे, कैमिला को एहसास हुआ कि उसके अंदर कुछ मौलिक रूप से बदल गया है। वर्षों में पहली बार उसे उद्देश्य की भावना का अनुभव हुआ। 2 हफ्ते बाद कैमिला अपने घर के कार्यालय में कागजात से घिरी बैठी थी। उसने अपने चश्मे को नाक पर टिका रखा था, क्योंकि वह उस प्रस्ताव की समीक्षा कर रही थी जिसे वह अब द विलियम्स इनिशिएटिव कहती थी। उसका फोन बज उठा और उसने अपनी बेटी का नाम देखकर मुस्कुराई। हाय जानू, कैमिला ने उत्तर दिया। मां, मैंने अभी प्रेस विज्ञप्ति देखी, जूलिया ने कहा। क्या तुम सच में यह कर रही हो? हाँ, कैमिला ने जवाब दिया। फाउंडेशन पूर्व स्वास्थ्य कर्मचारियों के बीच बेघर लोगों से निपटने के लिए $10 मिलियन दे रहा है। वाह, जूलिया प्रभावित हुई। और यह डॉ विलियम्स इसे चलाने में मदद करने वाले हैं। एक बार जब वह अपना पुनर्वास कार्यक्रम पूरा कर ले, कैमिला ने पुष्टि की, वह जानता है कि इन लोगों को क्या चाहिए। फोन रखने के बाद कैमिला उस पुनर्वास केंद्र में गई जहां जॉर्ज रुका हुआ था। सुविधा स्वच्छ और आकर्षक थी, उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग। उसने जॉर्ज को बगीचे में एक अन्य
निवासी के साथ शतरंज खेलते हुए पाया। चेकमेट, जॉर्ज ने मुस्कुराते हुए कहा। वह पहले से ही स्वस्थ दिख रहा था, साफ मुंडा, ताजे कपड़े पहने हुए, उसकी आंखें साफ और केंद्रित थीं। तुम अच्छे दिख रहे हो, कैमिला ने पास आकर कहा। जॉर्ज मुड़ा, उसे देखकर वास्तव में प्रसन्न हुआ। श्रीमती हेस्टिंग्स, आपको यहां क्या लाया है? कृपया मुझे कैमिला कहो और मैं आपके लिए प्रस्ताव लाया हूं। उसने उसे एक मोटा फोल्डर दिया। केवल अगर आप इसे देखने के लिए तैयार हों। जॉर्ज ने उसे बैठने के लिए आमंत्रित किया। मैं वर्षों से बेहतर महसूस कर रहा हूं। डॉक्टर मेरे स्वास्थ्य से खुश हैं और शांत रहने से। उसने रुक कर कहा, मैं फिर से स्पष्ट रूप से सोच सकता हूं। यह अद्भुत है। क्या तुमने माइकल से सुना है? जॉर्ज ने पूछा। कैमिला ने सिर हिलाया। वह आपकी प्रगति की जांच करने के लिए हर कुछ दिनों में कॉल करता है। वह अभी दौरे पर है, लेकिन उसने कहा कि वह एलए लौटने पर मुलाकात करेगा। जॉर्ज ने फोल्डर खोला, दस्तावेजों को स्कैन किया। यह असाधारण है। चिकित्सा पेशेवर जो मुश्किल समय से गुजरे हैं, आवास, पुनर्वास, नौकरी, नियुक्ति। आपका विचार? कैमिला ने उसे याद दिलाया। मैं केवल संसाधन प्रदान कर रही हूं। संसाधन मायने रखते हैं, जॉर्ज ने कहा। जब एग्नेस बीमार हुई, अगर हमारे पास ऐसा कुछ होता। उसकी आवाज कम हो गई। हम अतीत नहीं बदल सकते, कैमिला ने धीरे से कहा, लेकिन हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। उस शाम बाद में कैमिला एक चैरिटी गैला में गई। वही भीड़ जिसे वह हमेशा जानती थी, छुट्टियों और प्लास्टिक सर्जरी के बारे में वही बेकार बातें। लेकिन कुछ बदल गया था। उसने खुद को इससे अलग महसूस किया। कैमिला प्रिय, उसकी दोस्त मार्गरेट ने उसके गालों पर हवा में चुंबन किया। हमने तुम्हें बहुत याद किया। तुम कहां छिप रही थी? मैं एक नई परियोजना में व्यस्त हूं, कैमिला ने जवाब दिया। ओह, एक नया छुट्टी घर, वह डिजाइनर जिसे तुम प्यार करती हो। दरअसल मैं बेघर स्वास्थ्य कर्मचारियों की मदद के लिए एक पहल पर काम कर रही। मार्गरेट ने आंखें मूंद ली। बेघर? क्या तुम पृथ्वी पर इतनी निराशाजनक चीज में क्यों शामिल हो रही हो? कैमिला मुस्कुराई। क्योंकि यह मायने रखता है। क्या यह उस घटना के बारे में है? माइकल जैक्सन के साथ? मार्गरेट ने अपनी आवाज धीमी कर दी। हनी, समाचार चक्र आगे बढ़ गया है। तुम्हें इस चैरिटी कार्य को जारी रखने की जरूरत नहीं है। कैमिला को पुराने गुस्से की एक झलक महसूस हुई, लेकिन यह जल्दी ही फीकी पड़ गई। मार्गरेट बस समझ नहीं पाई, जैसे कैमिला खुद 2 हफ्ते पहले नहीं समझ पाती। यह एक नाटक नहीं है, मार्गरेट, और अगर तुम मुझे माफ करोगी तो मैं किसी से बात करना चाहती हूं। कमरे के उस पार उसने पैसिफिक मेडिकल ग्रुप के सीईओ जेम्स थॉर्नटन को देखा। वह दिनों से उससे मुलाकात करने की कोशिश कर रही थी। श्री थॉर्नटन, उसने पास आकर कहा, मैं कैमिला हेस्टिंग्स हूं। श्रीमती हेस्टिंग्स, उसने उसका हाथ मिलाया। मैंने अफवाहें सुनी हैं कि आप बेघर डॉक्टरों के लिए किसी तरह का कार्यक्रम शुरू कर रही हैं। सिर्फ डॉक्टर नहीं, नर्स, टेक्नीशियन, स्वास्थ्य सेवा में कोई भी जो मुश्किल समय से गुजर रहा है। महान लेकिन अव्यवहारिक, उसने खारिज करते हुए कहा। इन लोगों को आमतौर पर लत की समस्याएं, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। कुछ को होती हैं, कैमिला ने स्वीकार किया, लेकिन कई परिस्थितियों के शिकार हैं। चिकित्सा बिल, पारिवारिक संकट। क्या आप जानते हैं कि स्वास्थ्य कर्मचारियों में सबसे अधिक बर्नआउट दर होती है? वे दूसरों को बचाते हैं जबकि कभी कभी खुद को नष्ट कर देते हैं। थॉर्नटन उसके जुनून से आश्चर्यचकित दिख रहा था। हम अगले महीने एक धन उगाहने वाला कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, कैमिला ने जारी रखा। मुझे पैसिफिक मेडिकल का समर्थन चाहिए। मैं इस पर विचार करूंगा, उसने कहा, अब वास्तव में उत्सुक होकर। आपको क्या बदल दिया, श्रीमती हेस्टिंग्स? हर कोई जानता है कि आप पहले कभी दान करने वाली नहीं थीं। कैमिला ने जॉर्ज के बारे में सोचा, माइकल के बारे में। वह कौन थी और वह कौन बनना चाहती थी? बस इतना कहें, उसने जवाब दिया। एक राजा ने मेरी आंखें खोल दी। 1 साल बाद कैमिला नवीनित विलियम्स सेंटर फॉर हेल्थ केयर वर्कर सपोर्ट के सामने मंच पर खड़ी थी। टेलीविजन कैमरों ने उस पल को कैद कर लिया क्योंकि वह रिबन काटने की तैयारी कर रही थी। 1 साल पहले उसने शुरू किया। मैं एक अलग व्यक्ति थी, स्वार्थी, मेरे आसपास की पीड़ा के प्रति अंधी। उसने रुककर भीड़ की ओर देखा। एक बेघर आदमी और एक पॉप स्टार को मुझे सिखाने में लगा कि वास्तव में क्या मायने रखता है। श्रोताओं ने हंसी, लेकिन कैमिला गंभीर रही। डॉ जॉर्ज विलियम्स ने एक सर्जन के रूप में अनगिनत लोगों की जान बचाई। फिर
जीवन ने उसे क्रूर हाथ दिया और वह सड़कों पर आ गया। उसकी कहानी अनोखी नहीं है। हर दिन जो लोग हमारी देखभाल करते हैं वे खुद ही दरारों से गिर जाते हैं। उसने अपने पीछे की इमारत की ओर इशारा किया। यह केंद्र संकट में स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए आपातकालीन आवास प्रदान करेगा। चिकित्सा देखभाल, लत उपचार, करियर परामर्श और सबसे महत्वपूर्ण गरिमा। आगे की पंक्ति में जॉर्ज ने एक नए सूट में ऊंचा बैठकर साफ आंखों और स्वस्थ दिख रहा था। उसके बगल में माइकल जैक्सन बैठा था, जो अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद विशेष रूप से उद्घाटन के लिए आया था। हमारे पहले वर्ष में कैमिला ने जारी रखा। विलियम्स इनिशिएटिव ने पहले ही 33 स्वास्थ्य कर्मचारियों को वापस अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की है। 27 अपने व्यवसायों में लौट आए हैं, अन्य रास्ते पर हैं। तालियां बज उठीं। भीड़ के बीच कैमिला ने अपने पुराने सामाजिक दायरे से परिचित चेहरे देखे, मार्गरेट सहित, जो अंततः इस कारण का समर्थन करने आई थी। मैं डॉ विलियम्स को मेरे साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित करना चाहती हूं, कैमिला ने कहा। जॉर्ज उठा और मंच पर चला गया। भीड़ की तालियां और जोर से बज उठीं। जब मैं 1 साल पहले उस फुटपाथ पर लेटा हुआ था, जॉर्ज ने तालियां बंद होने के बाद कहा, मुझे लगा कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। मैंने हार मान ली थी। उसने माइकल को देखा। तब एक फेडोरा में एक फरिश्ते ने दिखावा किया। माइकल विनम्रता से मुस्कुराया, लेकिन असली चमत्कार जॉर्ज ने जारी रखा। यह था कि उसके बाद क्या हुआ। श्रीमती हेस्टिंग्स कैमरे बंद होने के बाद दूर जा सकती थीं। इसके बजाय वह माफी के साथ मेरे अस्पताल के कमरे में आई और बाद में एक दृष्टि के साथ उसने कैमिला की ओर मुड़कर कहा, आपने अपने अपराध को उद्देश्य में बदल दिया। यह असली प्रायश्चित है। कैमिला को आंसू आने लगे। हमने इसे साथ में किया, उसने कहा। समारोह के बाद जैसे ही केटरर्स ने दानदाताओं और गणमान्यों को जलपान परोसा, कैमिला ने खुद को एक पल के लिए माइकल के साथ अकेला पाया। आने के लिए धन्यवाद, उसने कहा। मुझे पता है कि तुम कितने व्यस्त हो। माइकल ने सिर हिलाया। मैं इसे मिस नहीं करता। तुमने यहां जो बनाया है वह अविश्वसनीय है। हमने जो बनाया, कैमिला ने सही किया। यह सब कुछ मौजूद नहीं होता अगर तुम उस रात नहीं रुकते। कभी कभी दुनिया को सही दिशा में थोड़ा धक्का देने की जरूरत होती है, माइकल ने कहा। तुमने कठिन काम किया। एक युवा महिला हिचकिचाते हुए उनके पास आई। क्षमा करें श्रीमती हेस्टिंग्स, मैं एम्मा चेन हूं। मैं काउंटी जनरल में एक नर्स थी, इससे पहले कि मेरे पति को कैंसर हो जाए। बेशक सुश्री चेन, कैमिला ने गर्मजोशी से कहा। जॉर्ज ने तुम्हारा जिक्र किया। तुम्हारी आवाज की स्थिति कैसी है, इसलिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहती थी, एम्मा ने कहा। हम पिछले हफ्ते आपके एक संक्रमणकालीन अपार्टमेंट में चले गए। मेरे पति का इलाज कार्यक्रम द्वारा कवर किया जाता है और मुझे मर्सी अस्पताल में अंशकालिक पद की पेशकश की गई है। उसकी आवाज टूट गई। तुमने हमें बचाया। माइकल ने देखा कि कैमिला उस महिला को गले लगा रही है, प्रोत्साहन के शब्द दे रही है। जब एम्मा चली गई तो उसने चुपचाप कहा, तुम बदल गई हो, अच्छे के लिए, मुझे आशा है, कैमिला ने जवाब दिया। निश्चित रूप से, माइकल मुस्कुराया। आप जानते हैं, जब मैंने उस रात डॉ विलियम्स की मदद की तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह सब होगा। छोटे कार्यों के बड़े परिणाम हो सकते हैं, कैमिला ने कहा, अच्छे और बुरे। कमरे के उस पार जॉर्ज जेम्स थॉर्नटन के साथ बात कर रहा था, जो उनके सबसे बड़े समर्थकों में से एक बन गया था। पैसिफिक मेडिकल ग्रुप ने अब व्यक्तिगत संकटों का सामना करने वाले कर्मचारियों के लिए सशुल्क अवकाश की पेशकश की और सभी कर्मचारियों के लिए एक मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू किया। आगे क्या है, माइकल ने पूछा। कैमिला ने उनके द्वारा बनाई गई चीजों को देखा। हम अगले महीने सैन फ्रांसिस्को का विस्तार कर रहे हैं, उसके बाद शिकागो। बड़ा सपना देखो, माइकल ने प्रोत्साहित किया। मैंने सबसे अच्छे से सीखा है, कैमिला ने जवाब दिया। जैसे ही दोपहर खत्म हुई, कैमिला ने खुद को जॉर्ज और माइकल के बीच खड़ा पाया। केंद्र के छत के बगीचे से सूर्यास्त को देख रहा था। पूर्ण चक्र, जॉर्ज ने चुपचाप कहा। आपका क्या मतलब है, कैमिला ने पूछा। 1 साल पहले मैं एक फुटपाथ पर मर रहा था जबकि तुम मुझ पर नीचे देख रही थी, जॉर्ज ने बिना कड़वाहट के समझाया। आज हम कंधे से कंधा मिलाकर शहर को एक साथ देख रहे हैं, बराबरी के रूप में, माइकल ने जोड़ा। कैमिला ने सिर हिलाया, उसके शब्दों में गहरे सत्य को समझते हुए। परिवार के रूप में। तीनों आराम से चुप रहे।
शहर की रोशनी नीचे टिमटिमाती हुई देख रहे थे। अलग अलग रास्तों ने उन्हें इस क्षण तक पहुंचाया था, प्रसिद्धि, विशेषाधिकार, कठिनाई, लेकिन कुछ और शक्तिशाली ने उन्हें एकजुट किया था। करुणा, राजशाही का सच्चा चिन्ह, एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर भूल जाती थी कि वास्तव में क्या मायने रखता है।